गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। जीके के सफर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर महीने की करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है ओजोन परत से ढकी हुई है और हमारे औद्योगिक कारणों से जो हमने पृथ्वी को गर्म कर दिया है, ओजोन परत में लगातार छेद हो रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं। तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक सोशल नेटवर्क साइट है फेसबुक, जिससे आप सभी परिचित हैं। फेसबुक ने छोटे व्यवसायों के लिए या छोटे उद्यमियों के लिए 32 करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा की है। एडीबी ने टेको कोनिशी को भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। मध्य प्रदेश में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन हुआ है। BWF ने थॉमस और उबेर कप को 2021 तक के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण गेम कराना संभव नहीं है। इसलिए थॉमस और उबेर कप को टाल दिया गया है 2021 तक। एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी है HPF फिल्म्स, उसका अधिग्रहण हाल ही में शेयर चैट ने कर लिया है। जम्मू कश्मीर में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम शुरू किया गया है, अर्थात घर के पीछे सब्जियां और अन्य उत्पाद उगाए जाएं ताकि घर की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी की जा सकें। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था और अब उसे यूटी बना दिया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। G20 के पर्यावरणीय मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की। एक बात याद रखें, इस बार जितनी भी G20 ग्रुप्स की मीटिंगें हुई हैं, बैठकें हुई हैं, उन सब की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में सिंगापुर टॉप पर रहा, अर्थात सिंगापुर की स्थिति नंबर 1 की है और भारत में इसकी स्थिति 116वीं है। हाथियों के संरक्षण और हाथियों के बचाव के लिए ओडिशा सरकार ने हाथी पुनर्वास केंद्र बनाने की घोषणा की है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। टाइटन एक घड़ी कंपनी है। टाइटन ने SBI बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टेक्ट लेंस घड़ी लॉन्च की है, अर्थात अब आपको पेमेंट करने के लिए कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक घड़ी है तो आप इस घड़ी पर टैप कीजिए और आपकी पेमेंट हो जाएगी। शब्दकोश नामक ऐप उत्तराखंड सरकार के CM ने लॉन्च किया है। इस शब्दकोश ऐप में 3 भाषाओं को शामिल किया गया। हाल ही में स्वर्ण मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत कर लिया गया है। दोबारा सुने,
स्वर्ण मंदिर को विदेशी योगदान नियमन कानून 2010 के तहत पंजीकृत कर लिया गया है। अर्थात अब यह स्वर्ण मंदिर देश विदेश से कहीं से भी वहां की राशि में अनुदान प्राप्त कर सकता है, दान प्राप्त कर सकता है, उसे इंडियन मनी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है और स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम श्री हरमिंदर साहिब भी है, श्री हरमंदिर साहिब भी है। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया। अर्थात हमें जल की सुरक्षा करनी है, जल को किफायत से प्रयोग करना है, क्योंकि जल से ही हमारा जीवन संभव है। ट्विटर ने आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक मुहिम जारी की है जिसका नाम है देयर इज हेल्प। तो ट्विटर ने देयर इज हेल्प नाम से एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य है आत्महत्याओं को यानी कि सुसाइड को रोकना। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने अन्न उत्सव की शुरुआत की है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन नामक योजना शुरू की है। असम सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया है। असम की राजधानी है दिसपुर और असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी थाईलैंड ने की है। अर्थात जो WHO की अभी एक मीटिंग हुई है जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र को विकसित करना है, इसके 73वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? थाईलैंड ने, और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। एक प्रसिद्ध पुस्तक है हाल ही में आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन, आजादी फ्रीडम फासिज्म और फिक्शन नामक पुस्तक अरुंधति रॉय ने लिखी है और यह एक प्रसिद्ध पुस्तक। अली खान एक क्रिकेटर हैं जिनको हाल ही IPL में शामिल किया गया है। ये USA के खिलाड़ी हैं। नया संसद भवन बनाने का ठेका टाटा ग्रुप्स को मिला है, टाटा इंडस्ट्रीज को प्राप्त हुआ। दक्षिण कोरिया ने 1 लाख मास्क भारत में मुफ्त बांटने के लिए भारत को 1 लाख मास्क प्रदान किए। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। हिमाचल की राजधानी है शिमला। गुजरात राज्य ने हाल ही में महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। भारत को 4 वर्षों के लिए इकोसोक का सदस्य चुना गया है। इकोसोक की फुल फॉर्म है द इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, द इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। IFC ने भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। IFSC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त आयोग। कैनरा बैंक ने ग्राहकों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए iLead 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। हाल ही में अमेरिका ने WeChat और टिकटॉक को बैन कर दिया है। मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटेन साहित्यिक शांति पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। हाल ही में उदित सिंघल को UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है।
टोयोटा किर्लोस्कर एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसने अर्बन क्रूजर के लिए आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को सौंप दिया गया है। केंद्र सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई का प्रतिशत 74% तक बढ़ा दिया है। एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। और एक बहुत ही खास खबर, लुधियाना शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, अर्थात कुत्तों को बचाया जा सके, उनमें खून की कमी ना हो और किसी भी कुत्ते को खून की वजह से मौत का सामना ना करना पड़े, इसलिए लुधियाना में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। लुधियाना शहर पंजाब में है और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।